जय सिया राम दोस्तों। तो हिंदू धर्म में काफ़ी सारी मालाएं जो होती हैं वो काफ़ी पवित्र मानी जाती हैं। उनमें से मालाएं होती हैं, रुद्राक्ष की माला होती है, चंदन की माला होती है, तुलसी की भी माला होती है जिनसे हम जाप भी करते हैं और इन्हें कई लोग अपने गले में भी धारण करते हैं। इन्हीं में से एक माला होती है बैजंती माला। बैजंती माला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण इसको हमेशा अपने गले में धारण करके रखते थे। इस माला के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस माला को धारण करता है, यदि उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना या उसको नज़र लगी होती है किसी की, तो यह माला अपने आप ही टूट करके बिखरने लग जाती है। तो इस माला का बहुत ही ज़्यादा गुप्त रहस्य है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज जानेंगे हम इसी माला के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, बैजंती माला जो है, ये बैजंती के जो पौधा होता है उसके कठोर दानों से बनाई जाती है। बैजंती पौधे के बारे में बहुत ही ज़्यादा खास बातें हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बैजंती पौधे के पत्ते लंबे और चौड़ाई कम होती है। इनमें टहनियाँ नहीं होती हैं। बैजंती के फूल लाल या पीले रंग के होते हैं और गुच्छे में लगे रहते हैं। फूलों के साथ ही छोटे छोटे गोल दाने भी होते हैं। इन कठोर दानों में छेद करके ही माला बनाई जाती है। यह जो माला होती है, जो श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को सुशोभित भी करती है। बैजंती माला का यदि आप शाब्दिक अर्थ भी देखेंगे तो निकल करके आता है विजय दिलाती हुई माला या विजय दिलाने वाली माला। तो जाहिर सी बात है कि जो भी व्यक्ति इस माला को अपने गले में धारण करता है तो उसको सर्वत्र विजय ही विजय की प्राप्ति होती है। बैजंती माला की शास्त्रों में भी बड़ी महिमा है। ये श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस माला से श्री कृष्ण मंत्रों का जप भी किया जाता है। इसे गले में धारण करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। यह माला भगवान श्री कृष्ण की प्रिय 6 वस्तुओं में से एक है। गाय, बांसुरी, मोरपंख, माखन, मिश्री और बैजंती माला। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इसे धारण करता है उसे जीवन में शांति एवं सुखों की प्राप्ति होती है। मान्यताएं बताती हैं कि इस माला को माता पृथ्वी ने श्री कृष्ण जी को सृष्टि की रक्षा के लिए युद्ध के उपरांत श्रद्धा और प्रेम से उन्हें भेंट की थी। तभी से भगवान श्री कृष्ण को यह माला अत्यंत ही प्रिय है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी भक्त बैजंती के बीजों से बनी माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तो उन लोगों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके अलावा इस माला को धारण करने से जातक की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लग जाती है और घर में खुशियों का वास होने लग जाता है। क्योंकि इस माला को माता लक्ष्मी का भी कारागृह माना गया है। इसीलिए भगवान कृष्ण के भक्त उन्हें बैजंती माला जरूर से चढ़ाते हैं ताकि उनके जीवन में सुख शांति सदैव बनी रहे। जो भी व्यक्ति इस माला को धारण करता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसे कभी भी नुकसान नहीं होता और वो जहाँ भी जाता है उसको हर कार्य में विजय ही विजय की प्राप्ति होती है। यानी कि उसको हर कार्य में सफलता देखने को मिलती है। यदि उस पर कोई भी काला जादू हो, तंत्र मंत्र हो, कोई भी बुरा व्यक्ति है, यदि उस व्यक्ति पर ऐसा कुछ करने का सोच भी रहा हो तो उसका कुछ असर भी उस व्यक्ति पर नहीं होता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि यदि किसी की नज़र आपको लग रही हो या आपको बार बार नज़र लग जाती हो तो आपको बैजंती माला ज़रूर से धारण करना चाहिए। यदि आप पर कोई भी बुरी नज़र होगी तो यह जो माला होती है बैजंती माला, ये अपने आप ही टूट करके गिरने लग जाती है। सोमवार या मंगलवार के दिन विधि विधान के साथ धारण करने से बैजंती माला को आपके जो अंदर की नकारात्मकता होती है वो खत्म हो जाती है और हर काम में आपको सफलताएं मिलने लग जाती हैं। ऐसे लोग जो सामाजिक जीवन में खासे सक्रिय रहते हैं, मतलब कि एक्टिव रहते हैं, उन्हें भी बैजंती माला ज़रूर से पहनना चाहिए। इससे उनका मान सम्मान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाता है। यदि आपकी शादी में देर हो रही है या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी की उम्र हो चुकी हो लेकिन विवाह ना हो पा रहा हो तो गुरुवार या शुक्रवार के दिन पूरे विधि विधान से बैजंती माला धारण जरूर से करवाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि उसका रिश्ता भी पक्का हो जाएगा और तुरंत शादी भी हो जाती है। तो आपको बैजंती माला जरूर से ऐसे व्यक्तियों को धारण कराना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार से आप बैजंती माला से अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। बैजंती माला जब भी आप पहनना चाहें या आप ये
चाहते हैं कि ये माला आपकी मनोकामनाओं को पूरी करे, तो आपको करना क्या है कि वैजयंती माला को स्थापित करने से पहले इस माला को आप हाथ में ले लें और ध्यान करें। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आप इस माला से संचारित करना चाहते हैं, या आप इस माला से चाहते हैं कि ये माला आपकी उन मनोकामनाओं को पूरी करे। तो ऐसी आपको मनोकामनाओं के बारे में सोचना है, फिर आपको उसको अपने गले में धारण कर लेना है। तो आप देखेंगे कि कितना जल्दी आपने जो मांगा था वो पूरा हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि वैजयंती माला को आपको कैसे धारण करना है। वैजयंती माला पहनने के लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को पूजा करें और शुक्रवार को स्नान आदि के बाद देवी लक्ष्मी की पूजा करें और ओम वैष्णवाय नमः की एक माला जाप करें। यदि आपके पास कोई गुरु है तो उनके मंत्र का आप जाप करें, और यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। गरीबों को दान करें, यदि संभव हो तो गरीबों को मिठाई खिलाएं। इसके बाद आप वैजयंती माला धारण करें। इस तरीके से आप वैजयंती माला को धारण कर सकते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब पहली बार राधा और उनकी सखियों के साथ रास लीला खेली थी, तब राधा ने उन्हें वैजयंती माला पहनाई थी। वैजयंती एक फूल का पौधा होता है जिसमें लाल तथा पीले फूल निकलते हैं। इस फूल कड़े दाने कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं और हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका यह अर्थ होता है कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे ही बने रहो। दूसरा, यह माला एक बीज है। बीज सदैव भूमि से जुड़कर ही खुद को विस्तारित करता है। इसका अर्थ यह होता है कि कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हम हमेशा अपनी भूमि से जुड़े रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला को 2 कारणों से पहना करते थे। पहला कारण यह था कि वैजयंती माला में शोभा, सौंदर्य और माधुर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी छुपी रहती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हृदय में श्री राधा के चरण विराजमान रहते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी ने वैजयंती माला को अपना निवास बनाया, जो हर समय भगवान के वक्ष स्थल पर रहती हैं। दूसरा कारण यह था कि श्री कृष्ण को यह माला निरंतर राधा की याद दिलाती रहती थी, जिसे पहले मथुरा का एक माली बना करके लाता था। वैजयंती माला की एक खास बात और है। इस वैजयंती माला में 5 प्रकार की मणियों को गूंथा जाता है, जो 5 महाभूतों की प्रतीक होती हैं। इन मणियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: इंद्र नीलमणि पृथ्वी, मोती यानी कि जल, और पद्म रागमणि यानी कि अग्नि, पुष्पराग यानी कि वायु तत्व यानी कि वज्रमणि अर्थात हीरा या आकाश, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व भी रखते हैं। वैजयंती के फूल और माला अति शुभ और पवित्र मानी जाती है। वैजयंती फूलों का बहुत ही सौभाग्यशाली वृक्ष होता है। इसकी माला पहनने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस माला को किसी भी सोमवार अथवा शुक्रवार को गंगा जल या शुद्ध ताजे जल से धोकर के धारण किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे इंद्रदेव को श्राप मिला था वैजयंती माला का अपमान करने पर। तो एक कथा के अनुसार इंद्र ने अहंकारवश वैजयंती माला का अपमान किया था। परिणाम स्वरूप महालक्ष्मी उनसे रुष्ट हो गई थी और उन्हें दर दर भटकना पड़ गया था। देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। उन्होंने इंद्र को अपने गले से पुष्पमाला उतार करके भेंट स्वरूप दे दी। इंद्र ने अभिमानवश उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने पैरों तले रौंद दिया। अपने द्वारा दी हुई भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया। इस प्रकार से वैजयंती माला का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया जाता है। दोस्तों, वैजयंती माला से आप लक्ष्मी की प्राप्ति तो कर सकते हैं, सुखों की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में ऐसे कोई बुरे ग्रह नक्षत्र हैं तो उनका भी प्रभाव यह माला दूर कर सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। वैजयंती के बीजों की माला से भगवान विष्णु या सूर्य देव की उपासना करने से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। खासकर से शनि का दोष जो होता है वो समाप्त हो जाता है। इस माला को धारण करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। इसको धारण करने या प्रतिदिन इस माला से अपने इष्ट का जप करने से नई शक्ति का संचार तथा आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इस माला को धारण करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में मन लगा करके कार्य करता है। मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र में वैजयंती के बीजों की माला धारण करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है।
यह सभी तरीके की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। बैजंती माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का नित्य आपको जाप करना चाहिए। इसके जाप करने से विवाह में आ रही हर प्रकार की बाधा भी दूर हो जाती है। जप के बाद आपको केले के पेड़ की पूजा अवश्य से करना चाहिए। बैजंती माला का जो उपयोग है वो पूजा पाठ के बाद इसको सिद्ध करके ही किया जाता है। सोमवार या मंगलवार का दिन इसे धारण करने के लिए शुभ होता है। माला धारण करते समय भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर से करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। यह जो माला होती है ये ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत होता है। इसे धारण करने वाले जातक को कोई भी कार्य करने में डर नहीं लगता। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे धारण करता है। हर क्षेत्र में उसे सफलता प्राप्त होती है। इसे धारण करने से सही दिशा में सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। मन एकाग्र रहता है और निर्णय लेना भी आसान हो जाता है। इस माला को धारण करने से या प्रतिदिन इस माला से अपने इष्ट देव का जप करने से नई शक्ति का संचार भी होता है तथा आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इस माला से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसको ऐसे ही विजय की माला नहीं कहा गया है। इसमें काफ़ी सारे गुण होते हैं, काफ़ी सारे चमत्कार यह माला आपको दिखा सकती है। बस जब भी आप इसे धारण करें तो आप इसे पूरे विधि विधान के साथ धारण करें। या आप भगवान को अर्पित करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप प्राण प्रतिष्ठा करवा लें। उसके बाद इस माला को आप अर्पित करें बाल गोपाल जी को, तो आपको इसके चमत्कार बहुत ही जल्द अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। आप भी अपने घर में बैजंती माला जरूर से रखिए। जो भी नकारात्मकता आपके घर में होगी वो जल्द से जल्द ही दूर हो जाएगी। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बैजंती माला के बारे में, उसके महत्व के बारे में, लाभ के बारे में। आप सबको ये कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।